बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास डाटा हो और ये मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल में डाटा है, तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं: जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। तो ये तीनों सीरीज़ ही आई नॉट हैं, मीन्स कि ये लेवल स्टेशनरी हैं। तो अगर तीनों सीरीज़ आपकी लेवल स्टेशनरी हो, मतलब कि तीनों ही आई नॉट हों, तो उसके ऊपर हम वार मॉडल यूज़ करते हैं, वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। तो हम सबसे पहले इस डाटा को हम ईव्यूज़ में लेके जाएंगे। तो ईव्यूज़ ओपन करते हैं, यहाँ पे फाइल को क्लोज़ कर लेते हैं एक्सेल की। तो ईव्यूज़ में इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले। जी, तो यहाँ पे ओपन अ फॉरेन फाइल सच एज एक्सेल, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो जहाँ पे हमारी एक्सेल की फ़ाइल पड़ी है, तो ये मैंने वार स्टेशनरी इकोनॉमिक सीरीज़ के नाम से इसको मैंने सेव किया इस फाइल को। तो नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश कर दें। तो ये देखिए, आपके पास अब 3 वेरिएबल यहाँ पे शो हो रहे हैं: जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। अब तीनों को आज सबसे पहले आपने चेक करना है कि इनकी स्टेशनरिटी लेवल क्या है। तो इनकी स्टेशनरिटी लेवल आप एडीएफ टेस्ट से यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो व्यू में जाएं, यूनिट रूट टेस्ट, स्टैंडर्ड यूनिट रूट टेस्ट, एडीएफ टेस्ट। तो लेवल पे, इंटरसेप्ट पे आप चेक करें तो ये 0.0 है। तो इसका मतलब है कि सीरीज़ स्टेशनरी है, लेवल पे ही स्टेशनरी है जीडीपी की। इसी तरह बाकी दोनों को भी आप चेक करें, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को, कि इनकी स्टेशनरिटी लेवल क्या है। सेम यूनिट रूट टेस्ट, स्टैंडर्ड यूनिट रूट लेवल पे ही चेक की है। तो ये 0.0 ये भी स्टेशनरी लेवल पे है। और थर्ड इंटरेस्ट रेट, वो भी आपकी सीरीज़ जो है स्टेशनरी लेवल पे है। तो ये लेवल पे इसको चेक किया तो प्रोबेबिलिटी 0.05 से लेस है। तो इसका मतलब सीरीज़ जो है वो स्टेशनरी लेवल पे है। अब तीनों ही सीरीज़ हमारी लेवल स्टेशनरी हैं। तो इसके ऊपर अब हम वार मॉडल अप्लाई करेंगे। तो वार मॉडल कैसे अप्लाई करेंगे? हमने क्या करना है, इन तीनों सीरीज़ को सिलेक्ट करना है। कैसे आप करेंगे? एक पे क्लिक करके फिर आप क्या करेंगे, इनके ऊपर कंट्रोल प्रेस करना है, और आपने की प्रेस करनी है और ऐसे सिलेक्ट करते जाना है माउस से या अपने लैपटॉप से। अब तीनों इक्वेशन को आपने सेलेक्ट कर लिया है, फिर आप राइट प्रेस करेंगे आपके अपने माउस पे या लैपटॉप पे, और इसको ओपन करेंगे एज अ वार। ये पूरा ग्रुप आपने ओपन किया है और एज अ वार। तो एज अ वार पे आप इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब 3 एंडोजिनस वेरिएबल शो हो रहे हैं: जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट। तो वार मॉडल में कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, सारे आपके एंडोजिनस वेरिएबल होते हैं। तो वार एक ऐसा मॉडल है जिसमें हर जो आपका वेरिएबल है ना, वो डिपेंड करता है, सारे ही आपके जो बाकी इंडिपेंडेंट आप उनको कंसिडर करके हर एक इक्वेशन बनाते हैं। जैसे जीडीपी है, तो ये पहले डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट पे। फिर इन्फ्लेशन जो है वो आपका एंडोजिनस हो जाएगा, फिर जीडीपी, इंटरेस्ट रेट आपका इंडिपेंडेंट हो जाए। ऐसे सारे वेरिएबल्स, फिर कोई भी इसमें डिपेंडेंट आपका वेरिएबल नहीं कंसिडर होता। तो यहाँ पे अब हम इसको ओके करेंगे। तो ये आपके रिजल्ट्स हैं कि कितने लैग हैं, किस वेरिएबल का कितना इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये देखें, जीडीपी -1 का मतलब है जीडीपी का फर्स्ट जो लैग है उसका कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.105। ये नीचे जो है 0.15, ये इसकी स्टैंडर्ड एरर है। ये नीचे सबसे थर्ड जो ब्रैकेट में है, ये इसकी टी वैल्यू है। तो मोस्टली ये रूल है कि अगर टी की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 हो तो आपका वो कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट होता है। तो ऐसे आपने सब लैग्स के चेक करने होते हैं कि कितनी उसकी टी वैल्यू कितनी किसकी है। अगर 2 से ग्रेटर है तो वो सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे आपने सारे रिज़ल्ट को फिर बाद में एक्सप्लेन करना होता है वार में। तो इसके अलावा वार में आप क्या चेक करते हैं, फिर आपने व्यू में जाना है। इसके आपने चेक करने होते हैं डायग्नोस्टिक। तो रेजिडुअल टेस्ट में आपने जाना है। रेजिडुअल टेस्ट में आप 2 टेस्ट नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। एक ऑटो कोरिलेशन या सीरियल ऑटो कोरिलेशन चेक करनी है आपने एलएम टेस्ट से, और फिर आपने चेक करनी है
नॉर्मेलिटी टेस्ट। तो पहले हम ऑटो कोरिलेशन एलएम टेस्ट यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने, ओके किया, तो ये देखें ये एलएम टेस्ट के रिज़ल्ट हैं। तो एलएम का जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या कह रहा है, नो सीरियल ऑटो कोरिलेशन। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। तो हमें पता है कि अगर p की वैल्यू लेस दैन 0.05 हो तो तब हम रिजेक्ट करते हैं H0 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0.05 है, तो लिहाजा हम रिजेक्ट नहीं कर सकते नल हाइपोथेसिस को। तो इसका मतलब है कि कोई सीरियल कोरिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा जो मॉडल रन हुआ है उसमें सीरियल या ऑटो कोरिलेशन का कोई इशू नहीं है। सेकंड नॉर्मेलिटी टेस्ट, इसका चेक करेंगे तो फिर रेजिडुअल टेस्ट में जाएंगे और नॉर्मेलिटी टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके कर दें फर्स्ट ऑप्शन पे। तो अगेन आपने नल हाइपोथेसिस देखना है। इसका क्या है, नल हाइपोथेसिस है रेजिडुअल्स आर मल्टीवेरिएट नॉर्मल, मतलब कि जो आपके रेजिडुअल्स हैं या एरर टर्म्स हैं वो नॉर्मल है। ये हमारा H0 है। तो H0 तभी रिजेक्ट होगा अगर प्रोबेबिलिटी या p वैल्यू है जो 0.05 से लेस हो। तो ज्वाइंट में आप चेक कर लें 0.4 है जो कि 0.05 से ग्रेटर है, इसलिए हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है रेजिडुअल जो है हमारे ये एरर टर्म्स हैं वो नॉर्मल हैं। तो इसका मतलब है मॉडल जो हमने रन किया है उसके एरर टर्म्स भी नॉर्मल हैं। इसके अलावा दो और चीज़ें होती हैं जब आप वार मॉडल रन करते हैं। तो इसमें एक होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स और एक होता है वेरिएंस डिकम्पोजिशन। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स पहले मैं क्लिक करके फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स पे मैंने क्लिक किया और ओके किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ गए हैं। तो ये पिक्चर्स आपको शो हो रही है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप एक टाइम में, अभी जो आप करंट टाइम है वहाँ पे आप एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हो 1 यूनिट से, तो उसका कितना रिस्पॉन्स देते हैं बाकी वेरिएबल्स। या ऐसे कह लें कि एक वेरिएबल का जो शॉक है, एक वेरिएबल में जो चेंजेस हैं एक यूनिट की, तो उसकी वजह से बाकी वेरिएबल्स में कितना चेंज आता है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है रिस्पॉन्स ऑफ जीडीपी टू जीडीपी। तो जीडीपी का अपने वेरिएबल के ऊपर कितना रिस्पॉन्स होगा। पीरियड 1 में तो जीडीपी टोटली जीडीपी की वजह से ही चेंज होगी। आगे जितना जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो फिर दूसरे वेरिएबल्स जो हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, उनकी वजह से फिर रिस्पॉन्स आता जाएगा जीडीपी में। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स सिंपली यही है कि एक यूनिट अगर किसी वेरिएबल में चेंज आता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहता है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर। इसी तरह जो डीकम्पोजिशन है वो भी आपने यहाँ से व्यू में जाना है इसी आउटपुट के, और वेरिएंस डीकम्पोजिशन पे क्लिक करना है, ओके कर दें आप यहाँ पे। तो ये भी इसी तरह का ग्राफ है। तो ये क्या है कि परसेंटेज जीडीपी में कितना वेरिएंस या कितनी परसेंटेज वेरिएशन आती है ड्यू टू जीडीपी की वजह से या अदर वेरिएबल्स की वजह से। तो पहले पीरियड में देखें तो 100% जो जीडीपी में चेंज है जीडीपी की वजह से वो 100% रहेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अब इस ग्राफ में आप अगर देखें तो जीडीपी अब चेंज हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। कह लें कि 60% या 40% अब जीडीपी में चेंज इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है, या नीचे इंटरेस्ट रेट की वजह से आगे फिर अगले पीरियड्स में जाके आ रहा है। तो शुरू में जो सारा वेरिएंस चेंजेस हैं वो सारी जीडीपी की वजह से हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ फिर दूसरे वेरिएबल्स का भी उसमें वेरिएशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये है जी कंप्लीट इसका एनालिसिस वार का। चलें।